दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया। इसके अलावा कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई और इसमें कुछ बड़े फैसले आज लिए गए, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज बाजार में शानदार तेजी थी, उसका फ़ायदा आईआरएफसी को मिला और काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। अब मार्केट एक्सपर्ट इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है रेलवे सेक्टर को लेकर। यहाँ पे इकरा ने भी रेलवे सेक्टर को लेकर काफ़ी बड़ी अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है और आने वाले समय आईआरएफसी जैसी कंपनियों को क्या फ़ायदा होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आईआरएफसी ने अब अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, वो अब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी फंड प्रोवाइड करेंगे, तो काफ़ी शानदार संभावना दिख रही है। और इस सरकारी कंपनी पे जिसमें देखें तो टैक्स के दायरे से ये कंपनी बाहर है, उसको बहुत सारा बेनिफिट है, इसका खर्च बहुत कम है। ऐसे में क्या आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो 128 पर क्लोजिंग थी। आज 3.40% की शानदार तेजी देखने को मिली, लगभग 3.5% की तेजी, क्योंकि बाजार में शानदार तेजी थी, उसका पूरा फायदा यहाँ पे देखने को मिला। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के लिए तैयारी कर ली है और डेट का ऐलान हमारे सामने हो चुका है। तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से देखें तो यहाँ पे जो देख सकते हो कि मंगलवार 29 अप्रैल 2025 डेट फाइनल कर दी गई है क्वार्टर 4 के रिजल्ट के लिए। तो कंपनी अपना ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करेगी 31 मार्च 2025 का। और यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, साथ में एसेट और लाइबिलिटीज़ की जानकारी होगी, सारी जानकारी शेयर की जाएगी। इसके अलावा कंपनी अगर आप देखें तो फाइनेंशियल 2025-26 का पूरे साल का रिजल्ट भी इसके साथ में ही डिस्कस करेगी। तो यहाँ पे सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2025 से इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है और जो बोर्ड के मेंबर हैं उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलने का समय आ चुका है। तो देख सकते हो कि गुरुवार यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो खुलते हुए दिखाई देगी। तो आ गई वो खबर जिसका फाइनली इंतजार था। रिजल्ट इस बार बेहतर रहने की उम्मीद है और रिजल्ट बेहतर होगा तो फिर एक अच्छी तेज़ी की हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि आईआरएफसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आज 15 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई और इसमें यहाँ पे देख सकते हो कि अप्रूव किया गया है। देख सकते हो कि इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएसआर फाउंडेशन। तो यह देख सकते हो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सीएसआर के तहत यहाँ पे कंपनी की तरफ से इसकी जानकारी यहाँ पे साझा की गई है। और जो एक्ट 1860 है 1860 के एक्ट के तहत सीएसआर जो फाउंडेशन के तहत जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जानकारी शेयर करनी होती है और उसको लेकर कंपनी ने आज मीटिंग की और यहाँ पे इसकी जिम्मेदारी से कंपनी ने अपने आप को बाहर किए दिया और अपना जो सारा कामकाज था उन्होंने क्लियर कर दिया। तो देख सकते हो कि कंपनी लगातार अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो पीएसयू के स्टॉक है जो जिनमें पिछले साल भर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, चाहे वो आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, रेलटेल हो या फिर कॉन्कर हो, इरकॉन, इन शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। काफ़ी करेक्शन हुआ और अब ये डिस्काउंट पे उपलब्ध है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि हाल की वजह जो गिरावट हुई उसकी वजह रेलवे में इस बार कोई बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया गया और इसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब आप देख सकते हो कि सरकार ने 4 नए रेलवे प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया जिसकी कुल कीमत 18,658 करोड़ के आसपास है, तो भविष्य में इन कंपनियों को इसका लाभ हो सकता है। तो मेहता इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका कहना है कि जो कम रिस्क लेने वाले जो है उनके लिए आईआरएफसी एक बढ़िया विकल्प है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत मजबूत है, सरकार का समर्थन भी मिल रहा है और जो रिस्क थोड़ा ले सकते हैं उनके लिए आरवीएनएल स्टॉक में दाव लगा सकते हैं। तो कुल मिला के जिसको रिस्क नहीं लेना उसके लिए आईआरएफसी बहुत ही बेहतर यहाँ पे हो सकता है। लाइव मिनट की खबरों के अनुसार जो विशेषज्ञ उनका मानना है कि आईआरएफसी के शेयर लंबी अवधि में भारी रिटर्न दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि आईआरएफसी रेलवे इंफ्रा कंपनियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के फोकस का लाभ इन कंपनियों तक पहुंचेगा जो अपने प्रोजेक्ट के लिए आईआरएफसी से वित्त जुटाएगी। इसलिए मौजूदा वैल्यूएशन पर आईआरएफसी एक बेहतर निवेश विकल्प दिखाई दे रहा है।
तो फाइनोक्रेट के टेक्नोलॉजीज के संस्थापक है गौरव गोयल ने कहा है कि पिछले साल रेलवे संबंधित वित्त जो PSU शेयर है उनमें भारी खरीदारी देखी गई थी। कई शेयरों का वैल्यूएशन उसकी विकास दर से अधिक हो गया था। इसके बाद अब 40 से 50% की गिरावट आई है। निवेशक इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे शेयरों में निवेश के बारे में सोच सकते हैं। प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज के अविनाश गोरास्कर ने कहा है कि 18,658 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जो मंजूरी सरकार ने दी है उसका IRFC को लाभ होगा, क्योंकि रेलवे कंपनियों उससे ऋण लेगी। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए शेयर ये उनको बेहतर प्रदान कर सकता है रिटर्न। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे ने कहा कि सरकारी समर्थन, कम जोखिम वाले बिजनेस मॉडल और हेल्दी डिविडेंड यील्ड के कारण IRFC लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देता हुआ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। यानी जितने मार्केट एक्सपर्ट है वो ये IRFC को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और उनका कहना है कि IRFC आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब चलते हैं इकरा की रिपोर्ट की तरफ। तो इकरा ने यहाँ पे बहुत ही शानदार रिपोर्ट जारी की है। उनका कहना है कि इंडियन रेलवे सेक्टर के लिए जो फाइनेंस 2025-26 में देखें तो जो ग्रोथ है वो 5% की यहाँ पे दर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो रेटिंग एजेंसी इकरा इस समय रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जितनी रेलवे सेक्टर की कंपनियां वो बेहतर कर सकती है। तो सरकार की तरफ से कहा कि जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इकरा के हिसाब से उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो जो वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो या फिर रेलवे से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी, सबको बेनिफिट मिलेगा और इनको फंड प्रोवाइड करने वाली IRFC जैसी कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस समय देखते रेलवे सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया जा रहा है। सरकार नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से और एक नई ऊर्जा के साथ में इस सेक्टर में निवेश कर रही है, जिससे लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए और नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाए, सारे रेलवे स्टेशन हो या फिर रेलवे ट्रैक हो। तो लोगों के आवाजाही को बेहतर करने के लिए और देख सकते हो कि फ्रेट कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार खर्च कर रही है और ऐसे में आने वाले समय इसका फ़ायदा होगा। अभी रिसेंटली देखें तो रेलवे का बजट काफ़ी बढ़ाया गया, करीब 130% का 5 साल में बजट बढ़ा है, 2.52 लाख करोड़ तक पहुंचा है। और ये जो बजट है वो काफ़ी बड़ा है, जिससे एक बात समझ में कि सरकार की मंशा है रेलवे सेक्टर में और आने वाले समय निवेश करने की है। सरकार बजट और बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। फाइनेंस 2026 और 25-24 के मुकाबले देखें 2% की ग्रोथ यहाँ पे बजट में भी बढ़ाई गई है। तो ऐसे में यहाँ पे जो रेलवे के जो शेयर है उनको फ़ायदा होगा। वैगन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियाँ, उनके लिए ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय देखें तो जो ऑर्डर बुक का जो रेशियो है वो इस समय देखें तो 1.3 टाइम्स ज़्यादा दिख रहा है 2015 के मुकाबले। तो इस समय उम्मीद है कि आने वाला समय जो रेलवे के शेयर है वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। उसमें IRFC भी शामिल है, जो IRFC आने वाले समय एक मजबूत खिलाड़ी साबित हो सकता है। और अब Q4 आने वाला है। अब यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। Q4 में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, कंपनी लगातार बिजनेस अच्छा करी है। ऐसे में IRFC कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।